राम राम, जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंदूर की। सिंदूर, वैसे तो मैं कुमकुम और रोली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंदूर की बात कर रहा हूँ, जो कि अधिकतर आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, जिसमें तेल डालते हैं कुछ लोग घी डालते हैं और इस प्रकार देवी देवताओं को चढ़ाते हैं या उन्हें अर्पण करते हैं। तो मैं आज उस सिंदूर की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं उसी विषय पर बात करना चाहता हूँ कि सिंदूर को कहाँ उपयोग करें या कहाँ नहीं करें। विशेषकर आपने आजकल देखा ही होगा कि लोग गाड़ियों पर, जगह जगह घर में, हर कहीं सिंदूर से टिक्कियाँ दे देते हैं या सिंदूर की स्वास्तिक बना देते हैं या सिंदूर की त्रिशूलें बना देते हैं। तो मैं आज उसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो पहली बात आती है कि सिंदूर में आप किसका उपयोग कर रहे हैं। एक तो सिंदूर में कुछ लोग डालते हैं तेल और कुछ लोग डालते हैं घी। अगर आप सिंदूर का प्रयोग कर रहे हैं अपने घर के अंदर, तो आप उसमें घी उपयोग करें। अगर घी करके आप अगर सिंदूर की कहीं भी टिक्की लगाते हैं या स्वास्तिक लगाते हैं, तो उसमें गणेश जी ही विराजमान होंगे। अगर आप 5 टिक्कियाँ लगाते हैं तो उसमें पंचदेव विराजमान होंगे, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा, नारायण और हनुमान जी। मैं एक बार फिर से गिना देता हूँ: गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा, नारायण और हनुमान। ये 5 ही देवता उसमें विराजमान होते हैं। लेकिन आप एक ही बात का ध्यान रखें कि उसमें तेल नहीं डालना है। अब क्यों नहीं डालना है, इसका कारण मैं आगे बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये बात समझिए कि घी डालने से सिंदूर में गणेश जी विराजमान होते हैं। जो घी डालकर आप सिंदूर अगर चढ़ाते हैं किसी भी पत्थर पे या किसी भी मूर्ति के ऊपर, जिस पत्थर को आप मूर्ति मानते हैं, तो वो मूर्ति के स्वरूप ही हो जाएगा। लेकिन उसमें गणेश जी ही विराजमान होंगे अगर घी से आप वो सिंदूर चढ़ाते हैं। अब बात करते हैं तेल की। तो तेल में भी भिन्न भिन्न है। जैसे तिल का जो तेल है वो अच्छे देवताओं के लिए उपयोग किया जाता है, और सरसों का भी लोग वैसे करते हैं, लेकिन फिर भी सरसों का एक तामसिक रूप में आता है। जिस सिंदूर में सरसों का तेल डालकर पूजा की जाती है वो तामसिक देव होते हैं। बाकी अधिकतर जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, जो क्षेत्रपाल होते हैं, भैरव होते हैं, राडा जी होते हैं या बोमिया जी होते हैं, जो भूमि के देवता होते हैं, जो क्षेत्रपाल होते हैं, वो वीर होते हैं, मामा देव होते हैं। ऐसे बहुत सारे देवता होते हैं जिनके ऊपर जो तेल सिंदूर चढ़ा जाता है वो तेल डालकर ही चढ़ा जाता है। लेकिन उसमें भी तेल, जो अधिकतर जो सात्विक देवता होते हैं उनको तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सरसों का भी करते हैं वैसे लोग। तो अगर आप आपके घर में सरसों का किसी भी तेल का उपयोग करके अगर सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो अनिष्ट कारक ही है। यही मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहता था। वो कैसे? क्योंकि जब आप कोई भी बिंदी या कोई भी टिक्की सिंदूर की घी या तेल डालकर अगर आपके घर में लगाते हैं, तो उससे उस जगह कोई नकारात्मक एनर्जी आएगी। क्योंकि अगर आप भी ये बात तो जानते ही हैं कि घर में कोई, ना तो हम कभी भैरव बाबा बिठाते हैं, ना ही कोई क्षेत्रपाल बिठाते हैं, ना ही कोई इसी प्रकार का देवता कभी भी घर में नहीं बिठाया जाता है। अगर आप कोई भी तेल की बिंदी घर में लगाते हैं तो इस प्रकार का नहीं भी, मैं नहीं कहता, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव एनर्जी है घर में आएगी। वो होगी पॉजिटिव, लेकिन आपके घर में है इसलिए वो नकारात्मक प्रभाव ही दिखाएगी। इसलिए घर में कभी भी त्रिशूल हुई, अर्थात किसी भी देवी की या देवता की प्रतिमा सिंदूर से कभी ना बनाएं। अगर आप घी से बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं बनानी चाहिए। हमें सिर्फ सिंदूर घी में डालकर गणेश जी की प्रतिमा ही स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा सिंदूर का घर में कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप अगर सात्विक बनाना चाहते हैं तो कुमकुम या रोली से बनाएं, वही श्रेष्ठ है। और उसके नीचे भी 5 टिक्कियाँ ही दें। ये 9 टिक्कियाँ, 7 टिक्कियाँ, ये गलत है, ये नहीं देनी चाहिए। जैसे अब आपने बहुत सारी महिला को देखा होगा कि ये जो दशा माता के व्रत आते हैं या आई माता के व्रत आते हैं, तब वो स्त्रियां 10 टिक्कियाँ दे देती है। वो 10 टिक्कियाँ आप समझ सकते हैं कि वो 10 महाविद्याएँ हो जाती है। तो हमें कभी भी घर में या कहीं भी शुभ कार्य में 10, 9, 8 ऐसी टिक्कियाँ नहीं देनी चाहिए। सिर्फ 5 टिक्कियाँ ही देनी चाहिए, क्योंकि 5 टिक्कियाँ पंचदेव की होती है, इसलिए 5 टिक्कियाँ ही देनी चाहिए। 9 टिक्कियाँ, 7 टिक्कियाँ, 6 टिक्कियाँ, ऐसे अंधाधुंध टिक्कियाँ नहीं देनी चाहिए। ये तो एक अनपढ़ वाला लक्षण हो जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम टिक्कियाँ पे टिक्कियाँ देते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। किसी चीज़ का कोई कारण होना चाहिए। किसी हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, एक रहस्य होता है, उसे समझें और भली बातें और कर ही काम करें। तो तब मैं आशा करता हूँ कि आप तो वैसे भी समझदार हैं,
और होशियार हैं, इसलिए आप हमेशा और वैसे भी समझदार लोग सब हर एक कार्य को सोच समझ कर ही करते हैं और पता करके ही करते हैं। और बाकी जो अज्ञानी लोग हैं वो बिना पूछे ही हर किसी कार्य को अंजाम दे देते हैं। तो आप समझदार हैं इसीलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा सिंदूर का प्रयोग घर में ना करें, और करें तो घी से करें, और वो भी सिर्फ गणेश जी के लिए। बाकी तेल डालकर कोई भी उपयोग ना करें घर में, तो ये अच्छा रहेगा। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।